क्या देश की शिक्षा व्यवस्था में बार बार उठने वाले सवाल सिर्फ एक तकनीकी खराबी है या समस्या की जड़ कहीं और गहरी छुपी है? नमस्कार। आज के हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज के एडिटोरियल में भारत के एजुकेशन सिस्टम, नीट और एनटीए के सामने सबसे बड़ी जो चुनौतियां हैं उस पर ये केंद्रित है। हाल ही में गठित टास्क फोर्स और राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों के बावजूद क्या हम समस्या के असली समाधान की ओर बढ़ रहे हैं या फिर एक बार मतलब क्राइसिस मैनेजमेंट ही किया जा रहा है? आज के इस विश्लेषण में हम कुछ पहलुओं पर गौर करेंगे, जैसे स्ट्रक्चरल चैलेंजेस यानी कि एनटीए में सुधार की कोशिशें और बायोमेट्रिक जैसी तकनीकी पहल के बावजूद भर्ती और बजट की ज़मीनी सच्चाई क्या है। दूसरा है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग एंड एकेडमिक ऑटोनॉमी। आईआईटीज़ और एम्स जैसे शीर्ष संस्थाओं को परीक्षा प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका न देकर सिर्फ निष्क्रिय भूमिका देने का जो नुकसान है उसके बारे में है। और नेक्स्ट है जी वर्सेस नीट फ्रेमवर्क, पेपर सेटिंग के तरीके में अंतर और कोचिंग माफिया और लीकेज के बीच का क्या संबंध है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एग्ज़ाम रेलिवेंस क्या होगा, क्या हमारी परीक्षा प्रणाली सही मायने में छात्र की क्षमता को माप रही है। इसके साथ ही हम इस आर्टिकल के सभी ग्रामर पॉइंट्स, वोकेबलरी और लाइन बाय लाइन मीनिंग को बहुत ही सरल हिंदी में समझेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज का जो मतलब कि हेडलाइन है वो लिंगरिंग चैलेंजेस है। ये एक ऐसी समस्या के बारे में बताया जा रहा है जो कि पहले से ही मौजूद है और ये समस्या जो है अनसुलझा हुआ है, अनएड्रेस्ड है। तो इसको लेकर जो है ये एडिटोरियल में मतलब कि इस टॉपिक को आज उठाया गया है और इसके बारे में चर्चा की गई है। और इसका जो मतलब ये समस्या जो है ना, ये ऐसी संकट है या एक ऐसी समस्या है जिसके लिए सही कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, ये कहने की बात हो रही है। और जो नेक्स्ट है वो है आपका सब हेडलाइन, इंडियाज़ के जो क्राइसिस एजुकेशन में जो है, ठीक है ना, शुड नॉट बी ट्रीटेड। ये एजुकेशन में जो इंडिया के जो क्राइसिस है उसको ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए एक टेक्निकल फेलियर के रूप में, यानी कि भारत में शिक्षा की समस्या जो है केवल एक तकनीकी या प्रशासनिक खराबी नहीं है। इसलिए इसे जो है सिर्फ एक नए ऐप्स या सीसीटीवी या बायोमेट्रिक जैसे तकनीकी संसाधनों या तकनीकी समाधानों से ठीक नहीं किया जा सकता। इसके लिए नीतिगत और एकेडमिक बदलाव की आवश्यकता है। चलिए अब एडिटोरियल के मेन लाइन में जाते हैं। द इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप टेंड्स टू रिस्पॉन्ड टू मास प्रोटेस्ट, ठीक है, विथ न्यू लॉज, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एंड इंक्वायरी कमिटीज, रेयरली एड्रेसिंग कोर इशूज, ठीक है। यानी कि जब भी इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, जो भारत के जो नेतृत्व हैं, भारत के जो नेता हैं, वो क्या करते हैं, उनकी प्रवृत्ति होती है रिस्पॉन्ड करने की, मास प्रोटेस्ट की, या जब भी मतलब कि कड़ा विरोध जनता के द्वारा किया जाता है तो भारत के जो ये नेता हैं तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं कैसे, नया कानून बनाकर, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को स्थापित करके और इंक्वायरी कमेटी को बिठाकर। ये शायद ही मतलब कि मतलब कोर इशू जो असली जो जड़ है ना उसको सुलझाने की कोशिश जो है वो बहुत ही कम, रेयरली करते हैं ये, ठीक है ना। केवल ये सब कर लेते हैं कि ये रिस्पॉन्ड करके कि नए कानून बना दिया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और इंक्वायरी कमेटी को जो है वो बना दिया जाए, जिससे जो है ये समस्या सुलझने वाली तो है नहीं, क्योंकि इसमें जो है जो कोर इशू है, जो इस समस्या की जो असली जड़ है उसको सुलझाने की कोशिश जो है न के बराबर रेयरली की जाती है। द कॉकरोच जनता पार्टी एजिटेशन हैज़ मेट अ सिमिलर फेट। अब कहा जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के साथ भी यही हुआ। ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो एजिटेशन, जो आंदोलन हुआ था, इसका भी वही हश्र हुआ, ठीक है ना, वही चीज़ हुआ इसके साथ भी। द इमीडिएट डिमांड कंसीडर्ड, जो मतलब कि तात्कालिक जो डिमांड था इनका, कॉकरोच जनता पार्टी का जो एजिटेशन का, वो डिमांड स्वीकार कर लिया गया। जो अपसर्ज था वो मॉडिफाइड कर दिया गया, यानी कि जो गुस्सा, जो आक्रोश था उसको शांत कर दिया गया। किस चीज़ से, नए लेजिस्लेशन से,
और किस चीज़ से, द प्रॉमिस ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी से एंड अ टास्क फोर्स, यानी कि ये जो है प्रदर्शनकारियों से जो मतलब कि जो मांग है, तुरंत जो मांग, तत्काल मांग जो है उसको मान लिया गया, नए नियम बनाकर गुस्से को शांत कर दिया गया, मॉडिफाई किया मतलब शांत करना, और अदालत से जांच कराने का वादा किया और एक टास्क फोर्स बना दिया गया, लेकिन दीर्घकालिक समाधान फिर भी नहीं निकाला गया, ये कहने की बात हो रही है। ठीक है, दिस इज क्राइसिस मैनेजमेंट, ये जो है क्राइसिस मैनेजमेंट है। ठीक है ना, ये संकट को कैसे मैनेज कर रहा है सरकार, उसके बारे में। बिल्डिंग ऑन अ डिसफंक्शनल आर्किटेक्चर, ये जो है केवल संकट प्रबंधन है, यानी जब आग लगे तब पानी डाल दें आप। ठीक है, यानी कि यह जो है किसी ऐसी व्यवस्था पर खड़ा है जो पहले से ही सही ढंग से काम नहीं कर रही है, इसलिए कहा जा रहा है कि इसकी मूलभूत यानी कि कोर इशू जो है उसको सुलझाने की जरूरत है आज के डेट में। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये जो कह रहा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसको एनटीए कहते हैं शॉर्ट में, उसके लिए जो टास्क फोर्स जो है जो एक्सपेक्टेड टू ऑपरेशनलाइज द के राधाकृष्णन कमिटीज अक्टूबर 2024 ब्लूप्रिंट, मच ऑफ इट इज स्टॉल्ड फॉर 18 मंथ्स। ठीक है ना, यहाँ तक पढ़ ले, इसका क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है इसी के बारे में अलग से इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, ये कॉलम के बाद। ठीक है, तो ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है एनटीए जो है, ठीक है, उसके लिए जो है क्या हुआ था, टास्क फोर्स की उम्मीद की गई थी कि ये ऑपरेशनलाइज करेगा के राधाकृष्णन कमेटी के अक्टूबर 2024 के ब्लूप्रिंट को, यानी कि ये जो टास्क फोर्स है ये उम्मीद की जा रही थी कि जा रही है कि वह जो है के राधाकृष्णन समिति के अक्टूबर 2024 के उस ब्लूप्रिंट प्लान को ही ब्लूप्रिंट कहते हैं, को लागू करे जो 18 महीने से अटका हुआ था। ठीक है ना, मच ऑफ इट स्टॉल फॉर 18 मंथ, जिसकी अधिकांश चीज़ जो थी वो 18 महीने से वो लटका हुआ था। ठीक है, और ये जो बात हो रही है ये क्या क्या बातें थी, मतलब कि ये राधाकृष्णन कमेटी में जो बात थी उसमें क्या था कि जो ये एक स्टेच्यूटरी होगा यूपीएससी लाइक एनटीए अंडर डायरेक्टर जनरल एंड 2 एडिशनल डायरेक्टर जनरल, 10 फंक्शनल verticals spanning cyber security, psychometrics and forensic, 1,000 standardized testing centers, a DG exam biometric framework integrating Aadhaar, facial recognition and कंटिन्यूअस सर्विलांस। ठीक है, तो कहने की ये बात हो रही है, इसमें क्या है, इसमें क्या था, आपको जो है जो एनटीए को जो यूपीएससी की तरह जो है एक कानूनन मतलब स्टैट्यूटरी स्वतंत्र संस्था बनाना। ठीक है, एक तो स्टैट्यूटरी संस्था बनाना, और ठीक जो है मतलब क्या कहेंगे आप इसको, यूपीएससी की तरह जो है मतलब कि जस्ट लाइक यूपीएससी। ठीक है, तो आपका जो है ये यूपीएससी लाइक एनटीए जो है अंडर जो कि किसके तहत होगा, डायरेक्टर जनरल और 2 अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल के तहत होगा, और क्या होगा 10 जो फंक्शनल वर्टिकल्स स्पैनिंग साइबर सिक्योरिटी, साइकोमेट्रिक्स एंड फॉरेंसिक्स, और इसमें क्या होगा कि 10 जो विशेष विभाग होंगे जिसमें साइबर सुरक्षा, साइकोमेट्रिक्स आदि होंगे वो तैयार करना, और क्या होंगे यहाँ देखिए 1,000 स्टैंडर्डाइज 1000, ठीक है, 1000 नए मानक परीक्षा केंद्र को बनाना, टेस्टिंग सेंटर्स को बनाना, अ डीजी एग्जाम बायोमेट्रिक फ्रेमवर्क इंटीग्रेटिंग आधार, फेशियल रिकॉग्निशन एंड कंटिन्यूअस सर्विलांस, और इसमें क्या होगा कि आधार, चेहरा पहचानने तथा कैमरे से निगरानी वाली बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करना इसमें शामिल है। द एनटीए हैज़ इशूड, ठीक है, एनटीए ने क्या किया है, जारी किया है हायरिंग नोटिफिकेशन, यानी कि अब जो है भर्ती करने का जो है यानी कि नौकरियां निकालने का विज्ञापन जारी कर दिया है। लेकिन कहा जा रहा है कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है, जो मूलभूत जो समस्याएं हैं, चैलेंजेस जो हैं, वो वैसे ही की वैसे ही बनी हुई है। वो क्या है, 6 to 12 मंथ्स रिक्रूटमेंट साइकिल्स, पे स्केल्स that cannot compete with those of the private sector and cadre creation requiring legislative sanction। इसमें क्या क्या है आपका जो स्ट्रक्चर, मतलब कि कहने की बात है कि मूलभूत समस्या अभी भी बनी हुई है, ये मौजूद है, जैसे कि
जो भर्ती प्रक्रिया जो है आपकी, उसमें 6 से 12 महीने लग जाते हैं, 6 to 12 मंथ्स रिक्रूटमेंट साइकिल्स हो जाते हैं। पे स्केल्स जो होते हैं यानी कि वेतन जो होता है वो दैट कैन नॉट कम्पीट विद दोज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। दोज मतलब पे स्केल्स, ये प्राइवेट सेक्टर का पे स्केल से ये कम्पीट नहीं कर पाता है, ठीक है, नहीं कर सकता है, यानी कि उसकी तुलना में बहुत ही कम है। और क्या है, एंड काडर क्रिएशन रिक्वायरिंग लेजिस्लेटिव सैंक्शन, और क्या है, नए पद या कैडर बनाने के लिए संसद या विधायिका से कानून पास कराने की ज़रूरत होती है, तो इसमें समय तो लगते हैं। द नीट 2027, ये जो नीट 2027 का जो डेडलाइन है ये बड़ा डरावने वाला है। मतलब कि ये जो नीट 2027 परीक्षा तक जो है इन सभी बड़े सुधारों को पूरा करने का जो लक्ष्य या समय सीमा जो रखी गई है वो बहुत कठिन और डराने वाली है, और बड़ा मतलब बहुत कठिन है। मतलब ये मतलब एक तरीके से क्या कहेंगे, एक असंभव है। अब इसको संभव कैसे बनाया जाएगा ये सरकार के ऊपर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फुल्ली इम्प्लीमेंटेड। अब बोल रहा है कि पूरी तरह से अगर इसको लागू कर दिया गया, फुली इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, अगर लागू कर दिया जाता है तो राधाकृष्णन पैनल्स का जो सिफारिशें हैं वुड हैव इंक्लूडेड, उसमें शामिल होता अ शिफ्ट, एक बदलाव टुवर्ड्स कंटिन्यूस, एक निरंतर कंप्यूटर एडेप्टिव टेस्टिंग किया, ठीक है ना। यानी कि यदि इसको लागू कर दिया जाता तो इसमें जो है निरंतर कंप्यूटर अनुकूलित परीक्षण की ओर बदलाव शामिल होता है। यानी कि कहने की बात हो रही है कि परीक्षा प्रणाली में बदलाव आता और वो लगातार होने वाले तथा कंप्यूटर आधारित जो अनुकूलनीय टेस्ट में वो बदल जाती। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, जो स्टैंडर्डाइज्ड मतलब कि मानकीकृत जो परीक्षाएं होती है, सच एज द GRE प्ले अ की रोल। ये बोला प्ले इसका वर्ब है क्योंकि ये टेस्ट आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अमेरिकन में मतलब कि जो अमेरिका में दाखिला जो लिया जाता है ना, यानी कि अमेरिका के जो क्या कहते हैं आपको, जो कॉलेजेस में जो एडमिशन लिया जाता है तो उसमें जो है GRE एक जो GRE जैसे जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो है वो बड़ा की रोल निभाती है। बट डू नॉट कैरी द स्टेक्स ऑफ सिंगल सिटिंग। यहाँ एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहाँ छात्र की जो पूरी जिंदगी का जो फैसला जो है ना एक ही बार में होने वाले एक सिंगल पेपर पर निर्भर नहीं करता, जैसा कि भारत में होता है। समझ गए। द पैनल ऑल्सो नोटेड, इस पैनल में यह भी नोट किया गया है कि दैट एजेंसी सच एज द नेशनल मेडिकल कमीशन एंड द IITs आर ट्रीटेड एज पैसिव क्लाइंट्स इन द एग्जाम साइकिल, ठीक है। इसमें यह भी ध्यान दिलाया गया या इसका भी उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जो NMC है और IIT जैसे मुख्य अकादमिक संस्थाओं को जो है परीक्षा प्रक्रिया में केवल एक मुख्य दर्शक, एक जो है पैसिव क्लाइंट, एक निष्क्रिय जो भूमिका निभाने वाले जो है एक संस्था के रूप में उसको बना दिया गया है इन द एग्जाम साइकिल, जबकि उनका जो मुख्य काम परीक्षा का स्तर तय करना होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। बट दीज मे वेल बी आउटसाइड द परव्यू ऑफ द टास्क फोर्स, लेकिन ये सारी चीज़ जो हैं ये बाहर हो सकते हैं टास्क फोर्स के परव्यू से, यानी कि जो टास्क फोर्स है उसके दायरे से ये बाहर हो सकते हैं। ये जो अकादमिक सुधार जो है ना ये टास्क फोर्स के दायरे से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि जो है क्योंकि इसे जो है तैयार जो किया गया था, ठीक है, एज कॉन्स्टिट्यूटेड इट लीन्स ऑन कैपेसिटी इन टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च, इंटेलिजेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स। क्योंकि ये जो टास्क फोर्स का गठन जो है मुख्य रूप से तकनीक, आपका अंतरिक्ष अनुसंधान, स्पेस रिसर्च हो गया, इंटेलिजेंस यानी कि खुफिया विभाग, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन, और लॉजिस्टिक्स के विशेषज्ञों से किया गया है, न कि शिक्षाविदों से। शिक्षाविद इसमें न के बराबर है, केवल ये लोग जो हैं जो टेक्निकल फील्ड से हैं उनको ज़्यादातर इसमें तवज्जो दी गई है, ठीक है। इट्स लॉन एकेडमिक इज़ द IIT मद्रास डायरेक्टर। अब बताइए इसका जो एकमात्र जो एकेडमिक है, एकमात्र जो शिक्षाविद है वो कौन है? IIT मद्रास के निदेशक हैं, IIT मद्रास के डायरेक्टर हैं।
मोर कैरियर एजुकेटर्स, यानी कि कहा जा रहा है कि मोर कैरियर एजुकेटर्स एंड असेसमेंट रिसर्चर्स माइट हैव प्रेस्ड द ब्रॉडर क्वेश्चन what these examination are meant to measure and whether they should exist in their current form, ठीक है, that the government appears to treat as settled। समझ गए इस बात को? नहीं समझे ना? तो ये कह रहा है कि मोर कैरियर एजुकेटर्स एंड असेसमेंट रिसर्चर्स, ठीक है, यानी कि इस कमिटी में जो है ना, इस कमिटी में क्या होना चाहिए था कि अनुभवी शिक्षक होनी चाहिए थी और परीक्षा संशोधक यानी कि असेसमेंट रिसर्चर्स अगर होते, ठीक है, तो वो क्या करते, माइट हैव प्रेस्ड द ब्रॉडर क्वेश्चन, तो वे जो है मौलिक सवाल पर जोर देते। क्या क्या मौलिक सवाल हो सकता है कि इन परीक्षाओं का, ये जो एग्जाम्स है उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, और क्या इन्हें, और वेदर दे शुड एग्जिस्ट इन देयर करेंट फॉर्म, और क्या इन्हें मौजूदा रूप में जारी रहना भी चाहिए, ठीक है, दैट द गवर्नमेंट अपीयर्स टू ट्रीट एज सेटल्ड, जिसे कि सरकार जो है इस मुद्दे को पहले ही सुलझा हुआ मानकर चल रही है, ठीक है, एज सेटल्ड के रूप में चल रही है। Instead, a crisis in education is being addressed as a technical प्रॉब्लम। इसके बजाय क्या हो गया है कि जो एजुकेशन में जो क्राइसिस है, जो संकट है, शिक्षा की जो समस्या है, इज़ बीइंग एड्रेस, उसको जो है एड्रेस किया जा रहा है एक टेक्निकल प्रॉब्लम के रूप में, यानी कि इसको जो है एक मतलब कि क्या कहेंगे, एक सुरक्षा या तकनीकी समस्या की तरह इसे हल करने के का प्रयास किया जा रहा है, इसके बजाय कि इसको किया जाना चाहिए एक सामाजिक और अकादमिक मतलब कि संकट के रूप में इसको मतलब इस समस्या का हल किया जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन किया जा रहा है एक तकनीकी समस्या की तरह इसे हल किया जा रहा है, ठीक है। जीज कंडक्ट, जी का जो कंडक्ट है यानी कि जो परीक्षा की जो करवाते हैं ये जी वाले, ओज मच टू आईआईटी फैकल्टी, ठीक है, यानी कि जी की जो परीक्षा है उसकी सफलता और ईमानदारी का श्रेय जो है वो किसको जाता है, आईआईटी फैकल्टी को जाता है, हु सी इट्स इंटीग्रिटी एज इंट्रिंसिक टू अ ब्रांड दे हैव अ स्टेक इन, क्योंकि वे जो है यानी कि आईआईटी की जो प्रोफेसर हैं वे इस परीक्षा की पवित्रता को अपने संस्थान की प्रतिष्ठा यानी कि ब्रांड से जुड़ा हुआ मानते हैं। इंट्रिंसिक टू अ ब्रांड दे हैव स्टेक इन, जिन पर जो है उनका व्यक्तिगत हित शामिल है। एनटीएस का जो पेपर सेटर्स होते हैं ना, एनटीए के जो पेपर सेटर्स होते हैं यानी कि जो प्रश्न पत्र जो तैयार करते हैं एनटीए का, वो कैरी नो कंपेरेबल लॉयल्टी, उनका जो है ना उनका क्या है कि इस परीक्षा या संस्था के साथ ऐसा कोई भावनात्मक या नैतिक जुड़ाव नहीं होता है, कोई मतलब कि कंपेरेबल लॉयल्टी नहीं होता है जो आईआईटी फैकल्टी का होता है जी के कंडक्ट में, ठीक है। चलिए, अनलाइक जी एडवांस्ड, ठीक है, जी एडवांस्ड के विपरीत जो है वेयर नियरली एवरी क्वेश्चन इज अ फ्रेश एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल्स, नीट ड्रॉज ऑन क्वेश्चन बैंक्स मिक्स्ड एंड मैच्ड एल्गोरिदमिकली, ठीक है ना। एल्गोरिदम होता है ना, जैसे आप यूट्यूब वगैरह का देखते होंगे, तो एल्गोरिदमिकली जो है ना इसको थोड़ा सा क्या कहेंगे आप, प्रोनाउंस करने में दिक्कत आ रही है मुझे, एल्गोरिदमिकली, ठीक है ना। तो इसको जो एल्गोरिदम जो होता है, एल्गोरिदम तो होता है, तो एल्गोरिदमिकली जो है आपका क्या है, इसको मतलब कि जी एडवांस के विपरीत जो है, जहां हर साल जो है बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित एक नया सवाल होता है, यानी कि जो भी मौलिक सिद्धांत है ना उसी का अनुप्रयोग किया जाता है, उसी का एप्लीकेशन किया जाता है, ठीक है, एक नया सवाल तैयार किया जाता है। लेकिन उसके विपरीत यहाँ क्या है, नीट परीक्षा जो मतलब कि नीट परीक्षा जो है वो पुराने जो प्रश्न बैंक हैं, क्वेश्चन बैंक से जो है ही इस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए सवाल चुनती है। इससे क्या होता है कि परपेचुएटिंग द नेक्सस, ये जो एक सांठगांठ जो होता है कोचिंग क्लासेस का, एंड पोटेंशियल फॉर मिसचीफ, ठीक है,
तो ये इससे क्या होता है, कोचिंग सेंटरों का जो धंधा फलता फूलता रहता है और पेपर लीक या गड़बड़ी यानी कि मिसचीफ जो होता है कि आशंका जो है वो बनी रहती है। ठीक है, पोटेंशियल फॉर मिसचीफ, संभावना रहती है उसकी। वन ऑफ द टॉप एम्स इंस्टीट्यूशन, कहा जा रहा है कि एम्स का जो इंस्टीट्यूशन में से मतलब कि टॉप एम्स इंस्टीट्यूशन में से एक जो है, ये प्लॉजिबली भी इंटरेस्टेड विथ नीट पेपर सेटिंग, उसको जो है क्या सकता है, पेपर सेट करने की जिम्मेदारी देश के किसी प्रमुख एम्स संस्थान को सौंपा जा सकता है। ठीक है ना, ईच ईयर, प्रत्येक साल। ठीक है, बट द गवर्नमेंट्स अप्रोच, लेकिन सरकार का जो रवैया है ना भैया, वो बड़ा अजीब है। बट द गवर्नमेंट्स अप्रोच डज नॉट लैंड इटसेल्फ टू ग्रेटर इंगेजमेंट विथ एकेडमिया, लेकिन जो सरकार का रवैया जो है, मौजूदा रवैया ऐसा नहीं है जो शिक्षाविदों और प्रोफेसरों को इस प्रक्रिया में शामिल करने या उन्हें अधिकार देने के पक्ष में हो। ठीक है, उनका ये रवैया है ही नहीं कि डज नॉट लैंड इटसेल्फ, अपने आप को ये देती नहीं है ग्रेटर इंगेजमेंट, मतलब कि ज़्यादा जुड़ाव एकेडमिया के साथ। ठीक है ना, यानी कि जो प्रोफेसर हैं, जो शिक्षाविद हैं, जो प्रोफेसर हैं, उनके साथ। द टास्क फोर्स मैंडेट, जो टास्क फोर्स का जो काम है, ठीक है ना, एज द प्राइम मिनिस्टर हैज़ स्पेल्ड इट आउट, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, उसका जो मैंडेट है उसमें शामिल है क्या क्या, द इंटायर एग्जामिनेशन सिस्टम को, नॉट नीट अलोन, केवल नीट ही नहीं, यानी कि नीट परीक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश की पूरी परीक्षा प्रणाली में सुधार करना इसका टास्क फोर्स का मैंडेट है। येट इट मे वेल अप्रोच द CBSE मार्किंग फियास्को टू एज ए टेक्निकल प्रॉब्लम। ठीक है, फिर भी या इसके बावजूद दोनों कह सकते हैं, येट इट मे वेल अप्रोच, ये अप्रोच कर सकती है CBSE के मार्किंग फियास्को को भी। ठीक है ना, यानी कि यह जो टास्क फोर्स जो है, ये CBSE की कॉपियों के मूल्यांकन में हुई गड़बड़ी, जो मार्किंग फियास्को कहते हैं, को भी केवल एक तकनीकी चूक ही मानकर ये नहीं तो निपटा देगी। ठीक है ना, तो कहने के ये बात है, येट इट मे वेल अप्रोच द CBSE मार्किंग फियास्को टू एज ए टेक्निकल प्रॉब्लम, ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम के रूप में, यानी कि CBSE की जो मार्किंग फियास्को को भी एक तकनीकी समस्या के रूप में ही यह देख सकती है। ठीक है, और बोथ पॉइंट टू द सेम फेलियर, ये दोनों जो है ना, ये दोनों जो है एक ही विफलता की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, an inability to build high quality academic institution capable of functioning autonomously। ठीक है ना, यानी कि ये दोनों जो है एक ही विफलता की ओर इशारा करते हैं, यानी कि स्वायत्त रूप से या स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम उच्च गुणवत्ता वाले जो अकादमिक संस्थानों का निर्माण करने में ये असमर्थता जो है वो दिखती है इसमें। तो बोथ पॉइंट टू द सेम फेलियर, अन इनएबिलिटी, वो असमर्थता टू बिल्ड, एक निर्माण करने की हाई क्वालिटी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का, जो कैपेबल हो, जो सक्षम हो, मतलब कि स्वायत्त रूप से, यानी कि स्वतंत्र रूप से फंक्शनिंग करने का, मतलब कि काम करने का, तो उसमें ये असमर्थता है। दैट इज़ नॉट व्हाट दिस टास्क फोर्स इज बिल्ट टू एड्रेस, और यही चीज़ जो है, यानी कि सबसे दुखद बात जो है कि दैट इज़ नॉट व्हाट दिस टास्क फोर्स इज बिल्ट टू एड्रेस, और यही जो है इस टास्क फोर्स का गठन जो है इन बुनियादी और अकादमिक समस्याओं को सुलझाने के लिए किया ही नहीं गया है। समझ गए? तो जैसा कि आपने देखा कि भारत की शिक्षा प्रणाली को सिर्फ नए नियमों और तकनीक की नहीं, बल्कि एक मजबूत और स्वायत्त, यानी कि ऑटोनमस अकादमिक ढांचे की ज़रूरत है। आज के सेशन में हमने देखा कि कैसे केवल प्रशासनिक या तकनीकी सुधारों से शिक्षा का असली संकट हल नहीं हो सकता। उम्मीद है कि यह लाइन बाय लाइन एनालिसिस, वोकेबलरी और ग्रामर पॉइंट्स आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मददगार साबित होंगे। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश विद अमिताभ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हर दिन एडिटोरियल और ग्रामर का कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस न हो। आज के टॉपिक पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।